2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जो कथित एटम बॉम्ब फोड़ा है, उन आरोपों को लेकर उन्होंने बड़ी सियासी लड़ाई की प्लानिंग भी कर ली है। विपक्ष को एकजुट कर लिया है और अगले कुछ दिनों में देश में राजनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। राहुल गांधी ने सारा प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद विपक्ष ने भी चौतरफा मोदी सरकार और चुनाव आयोग को घेर लिया है। जैसे अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर नए आरोप लगा दिए हैं। शरद पवार ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए खुलासा किया है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर नए नए आरोप लगा रहे हैं। मतलब एक तरफ से राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को इस मामले में एकजुट कर लिया है। खुद राहुल गांधी भी चुप नहीं है, उन्होंने नया हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नया अभियान शुरू कर दिया है और एक नंबर जारी किया है, एक वेबसाइट जारी की है। राहुल गांधी जनता से अपील कर रहे हैं कि वो इस अभियान से उनका साथ दें, उनके साथ जुड़े। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। राहुल गांधी ने इस मांग पर समर्थन जताने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन जो है वो शुरू कर डाला है। इस कैंपेन के तहत मिस कॉल अभियान शुरू किया गया है। साथ ही एक वेबसाइट जो है वो भी राहुल गांधी के द्वारा शेयर की गई है। राहुल गांधी के तेवर साफ बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आरोपों को लेकर अभी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग भी लगातार राहुल गांधी को जवाब दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो है वो भी पूरी तरह से डटे हुए हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा डिजिटल मतदाता सूची को बना लिया है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग उन्हें डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दे तो ये साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो चोरी कर कर प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। लेकिन चुनाव आयोग नियमों का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि उनसे इलेक्शन मैनुअल के हिसाब से लिस्ट सार्वजनिक की हुई है। राहुल गांधी बेवजह का माहौल बना रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर कथित फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी की रामपुर और कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी के वोट जो है वो अचानक से बढ़ गए। अखिलेश यादव इसे ही गड़बड़ी बता रहे हैं। इस बीच शरद पवार ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन कर दिया। शरद पवार ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच जरूरी है। शरद पवार ने यह खुलासा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा में उनके गठबंधन को 160 सीट मिलने का दावा किया गया था। शरद पवार ने बताया कि 2 लोग दिल्ली से आए थे। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी देते हैं। शरद पवार ने उन लोगों को राहुल गांधी से मिलवाया था, लेकिन तब राहुल गांधी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था और ये कहा था कि ऐसी चीजों में हमें उलझना नहीं है, सीधे जनता के पास जाना चाहिए। इधर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर भी घमासान छिड़ा हुआ है। यानी राहुल गांधी ने चुनावी सिस्टम में गड़बड़ी के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उसे अब इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने राज्यों में आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी पहले भी कई बड़े मुद्दे उठा चुके हैं जिस पर इंडिया गठबंधन जो है उन्हें क्लियर कट समर्थन नहीं मिला, जैसे अंबानी अडानी का मुद्दा या फिर राफेल का मुद्दा या फिर दूसरा कोई मुद्दा। लेकिन वोटर लिस्ट वाला मुद्दा ऐसा है जो कि पूरे विपक्ष को दुखती रग है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष जो है इस वक्त राहुल गांधी के साथ आ गया है और अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। आने वाले दिनों में और घमासान होगा।